सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, पर्पल सन ने शियाओ से लड़ना चाहा था, पर उसे शक था कि शियाओ के पास इमोर्टल सीड नहीं है। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर भी वह उससे लड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पावर को सरप्रेस कर लिया। शुरू में सभी को लगता था कि हेवनली लॉर्ड पर्पल सन जीत जाएगा, पर जैसे ही शियाओ ने अपने छोटे से एक सिले से वार करना शुरू किया, पर्पल सन कमजोर पड़ता गया। उसका दाव शियाओ के सामने फीका पड़ गया। शियाओ ने सारे नियम कंट्रोल किए जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। देखते ही देखते उसने पर्पल सन के हर अटैक को बेअसर कर दिया और वू ताई को भी बहुत बुरी तरह मारा। अब पर्पल सन ने अपनी सीड पावर का इस्तेमाल किया और ट्रू फिनिक्स को एक्टिवेट कर लिया। शियाओ ने भी कुनपेंग टेक्निक को एक्टिवेट किया। अपनी बॉडी सीड की शक्ति से उसकी क्षमताओं को बहुत बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने पर्पल ट्रू फिनिक्स को नष्ट कर दिया और साथ ही पर्पल सन खुद भी बेहद कमजोर हो चुका था। अब वह हार चुका था। तियानशेन एकेडमी के सारे डिसिबल बेहद खुश हुए, पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि वांग ने हेवनली लॉर्ड को हरा दिया। लोग अभी भी ये मान ही नहीं पा रहे थे कि पर्पल सन हेवनली लॉर्ड तियानशेन एकेडमी के वांग से हार गया। तभी पूरी जगह फिर हिलने लगी। पहाड़ टूट रहे थे, आकाशीय बिजली गिर रही थी और देखते देखते जमीन के भीतर से एक विशाल अंडरग्राउंड इमोर्टल मैनर बाहर आ गया, जिसकी एंट्रेंस से तेज एनर्जी निकल रही थी। यही पैलेस में जाने का रास्ता था और वही महान अवसर था जिसके लिए तीनों एकेडमीज के डिसिबल यहाँ इकट्ठे हुए थे। सब यह देखकर खुश हो उठे। काओ युशेंग सभी से कहता है, देखो हमारे वांग की ताकत की वजह से यह दरवाजा खुल चुका है। शियाओ अब तियानशेन एकेडमी के सभी डिसिबल से कहता है, अब मैं जीत गया हूँ, इसीलिए पहले तुम सब इस अंडरग्राउंड इमोर्टल मैनर में प्रवेश कर लो और अवसरों की तलाश करो। पर्पल सन बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वो सोचता है अभी लड़ाई पर ध्यान देना ठीक नहीं होगा, हमें इस मैनर से मिलने वाली अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। हमें भीतर जाने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। और वह तेजी से आगे बढ़ता है। साथ में उसकी एकेडमी के सारे डिसेबल भी उसके पीछे चल पड़े। पर्पल सन कहता है, वाकई तुम ताकतवर हो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। शियाओ धीरे से कहता है, कम से कम तुम बुद्धिमान हो, अपनी हार स्वीकार करने की हिम्मत तो दिखाते हो, अब जल्दी से पीछे हट जाओ। तभी वहाँ लेन जियन, दाजुटुओ और क्यूगू भी आ जाते हैं, जो पहले अंदर जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी। शियाओ ने देखकर कहता है, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मैंने कहा था जो जीतेगा वही पहले अंदर प्रवेश करेगा। क्या अब तुम अपनी बातों से मुकरना चाहते हो? लेन जियन जवाब देती है, पर्पल सन वाकई बुरी तरह घायल है और तुमसे हार चुका है। यह अंडरग्राउंड इमोर्टल मैनर तुम्हारी फाइट पावर की वजह से खुला है, इसीलिए इसमें केवल टॉप लेवल के पेटिशनरी प्रवेश कर सकते हैं। कमजोरों का इसके अंदर बहुत बुरा हाल हो सकता है। वह मानती है कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट को भीतर नहीं भेजना चाहिए, वरना अवसर बर्बाद हो जाएगा। बल्कि हम तीनों एकेडमीज के पावरफुल डिसिबल मिलकर इस मैनर की खोज करें। क्यूगू भी कहता है, जल्दी हमें फॉरेन रियल में से युद्ध लड़ना पड़ेगा, इसीलिए अभी सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे ताकतवरों की ताकत को और बढ़ाया जाए। वो बताते हैं कि तुम हमें कम मत समझो, हम चारों ने वर्चुअल दाव रियल में प्रवेश कर लिया है। हमने स्काई एंड अर्थ के ग्रेट दाव को प्राप्त किया और हमारी शक्ति से पृथ्वी पर भी भारी भरकम बदलाव आया है। वांग, हमारी ताकत इतनी कम नहीं है कि तुम हमें रोक सको। और अब हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब शियाओ उस सीड एम्ब्रियो में प्रवेश करने वाला था, क्योंकि शियाओ को अपनी बॉडी को सीड के रूप में रिफाइन करने में पूरे 3 साल लग गए थे। उस वक्त ग्रेट दाओ ने उसे बताया था, अगर तुम अपनी बॉडी को सीड के रूप में रिफाइन करने में कामयाब रहे तो जब तुम बाहर आओगे तुम्हें अपनी शक्ति छिपाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम खुलकर अपनी पूरी ताकत से लड़ सकोगे और अपनी पावर से सभी को दबा दोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। शियाओ ने उनकी बात समझ ली थी। वो जानता था अगर उसे दोनों एकेडमीज के घमंड को तोड़ना है और तियानशेन एकेडमी को सम्मान दिलाना है तो उसे और भी मजबूत बनना होगा। वो सीट के अंदर चला गया था। एल्डर सोच रहा था, यह 3 एकेडमीज के बीच की प्रतियोगिता तो बस एक छोटी सी बात है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि जब इंपीरियल पास पर तुम पूरी दुनिया के खिलाफ युद्ध करने पहुंचोगे, तब वहां ऐसे कई लोग होंगे जो सिन ब्लड
ब्लड यानी स्टोन ट्राइब के लोगों को पहचान लेंगे और वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम इस इंपीरियल सिटी में दफन नहीं होना चाहते और इस दुनिया से ऊपर उठकर उभरना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बॉडीज को एक सीड की तरह रिफाइन करना होगा, तभी तुम पूरी दुनिया को हिला पाओगे। अब शियाओ इतना सक्षम बन चुका था कि वो उन सभी एकेडमीज के डिसिपल को एक साथ रोक सकता था। वो कैसे मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ तो अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊं। और वो अपने वर्चुअल दाव फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है जिसने इतनी भयावह एनर्जी फैलती है कि पूरी जगह हिलने लगती है। क्योंकि और बाकी सभी उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, पर पर्पल सन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहता है, तो ये लड़का अब तक अपनी ताकत छिपा रहा था। अच्छा हुआ कि अब तुमने अपनी पावर दिखाई, अब मैं भी अपनी पूरी शक्ति से तुमसे लड़ सकता हूँ। वो अपनी पूरी एनर्जी को अनलिश करते हुए कहता है, हुआंग अब तुम बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हो, इसीलिए अब मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। देखो मेरे इमोर्टल सीट की असली ताकत। और वो अपने पर्पल क्यू कंडेंसेशन सीट की शक्ति को एक्टिवेट कर लेता है। उसका ट्रू फॉर्म प्रकट होने लगता है, एक विशाल ग्रह जैसा आकार लेता हुआ रूप जिससे ग्रेट दाव डिवाइन चेन से बाहर निकल आती है जो हेवन एंड अर्थ के लॉ से बनी हुई थी। वो कहता है, ये प्रीमोडियल केओस की तरह है जो पूरी दुनिया को मिटा सकता है। और वो अपने हेवन एंड अर्थ पावर लॉ से शियाओ पर हमला करता है। शियाओ थोड़ा चौंकता है, ये वाकई प्रीमोडियल पर्पल क्यू सीट का ट्रू फॉर्म है। पर्पल सन गर्व से कहता है, मैं अब पूरी तरह से अपनी इनविजिबल सीट के साथ विलीन हो चुका हूँ, इसीलिए मेरा हारना अब असंभव है। और वो अपनी ग्रेट सन मैनिफेस्टेशन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है जो बेहद विशाल और भयावह थी। शियाओ मुस्कुराता है और कहता है, मेरी बॉडी खुद ही एक इनविजिबल सीट की तरह है, यानी अजय बीच की तरह। तो फिर मुझे तुम्हारी तरह किसी बाहरी सीट की जरूरत ही क्यों होगी। और वो अपनी बॉडी सीट को एक्टिवेट करता है जिसमें पूरा स्पेस दिखाई देने लगता है, मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समा गया हो। अब वो सीड विद वन बॉडी द ग्रेट वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करता है। कई सारी सुनहरी वाइन्स निकलती है जो उस पूरी जगह को ढक लेती है। हर कोई ये देखकर हैरान रह जाता है, किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लिटिल बनी तो चक्कर खा जाती है। वो कहती है, मेरा तो सर भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरे ब्रह्मांड को देख रही हूँ। गोंगयान भी कहता है, ये सब अकल्पनीय है, भाई वांग के पास कोई इमोर्टल सीड नहीं है, फिर भी ये इतना ताकतवर कैसे है। बियान्यू कहती है, ये लड़का हमेशा असंभव को संभव बना देता है। पर्पल सन को काफी गुस्सा आता है, उसे याद आता है कि यंग हेवनली किंग ही हमारी इमोर्टल एकेडमी की अगुवाई करता है। और उसे कब से यही एहसास था कि अगर वह यंग हेवनली किंग को चैलेंज कर पाए तो आगे बढ़ सकता है, इसीलिए वह दिन रात मेहनत करता आया। वह सोचता है, अगर मैं शियाओ को हरा दूं तो मैं यंग हेवनली किंग को भी हरा सकता हूँ। यही सोचकर वह तेजी से शियाओ की तरफ बढ़ता है। शियाओ शांत खड़ा रहता है, सिर्फ उसे निहार रहा होता है। पल भर में शियाओ की नजर से पर्पल सन एक ब्लैक होल में समा जाता है, जैसे कि वह अनंत यूनिवर्स के बीच एक खाई में गिर रहा हो। पर तभी एक वाइट पोर्टल खुलता है जो पर्पल सन को खींचकर बाहर निकालता है और एक तेज एक्सप्लोजन होता है। एल्डर समय रहते पहुंच जाते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। सभी यह दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। शियाओ पर्पल सन से कहता है, तुम हार चुके हो। काओ युशेंग गर्व से बोलता है, देखा तुमने, मेरा भाई कितना महान है। ये दोनों एकेडमीज के सबसे पावरफुल पेटिशनर है और पर्पल सन हुआंग के सामने पैरों की धूल जितना भी नहीं है। जीटोंग पर्पल सन की मदद करता है पर सब उस पर हंसते हैं और पर्पल सन बेहद शर्मिंदा महसूस करता है। उसे यकीन नहीं होता कि वह सचमुच हार गया है। जीटोंग कहता है, माय लॉर्ड, आपके पास ग्रेट दाव पात है, आप एक दिन इससे बदला ले सकेंगे और उसे जरूर हरा देंगे। तभी एल्डर आकर कहते हैं, गंभीरता से कहूँ तो मैंने तुम्हें वक्त पर बचा लिया। जो ब्लैक होल तुम्हें निगल रहा था उसमें गिरकर तुम इतनी बुरी तरह जख्मी हो जाते कि सालों बिस्तर पर गंवाने पड़ते। पर्पल सन कहता है, मैंने शुरुआत से ही सोचा था कि हार्ट कल्टिवेशन से ही आगे बढ़ा जा सकता है और दुनिया में महान बना जा सकता है, इसीलिए मैंने कड़ी मेहनत की। फिर भी यह हुआंग इतना पावरफुल कैसे है? एल्डर समझाते हैं, तुम अपनी आंखों से इसकी महानता नहीं देख सकते। हुआंग ने जो दाव पात अपनाया है वैसा पात इस दुनिया में और कोई नहीं चला सकता, क्योंकि उसने रास्ता स्वर्ग से उल्टा चुना है। इससे हारना शर्म की बात नहीं है। तभी पर्पल सन को कमजोरी का एहसास होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि कोई अपने शरीर को सीट की तरह इस्तेमाल करके इतना आगे बढ़ सकता
लगता है कि कोई उसे हरा ना सके। गोल्डन हॉर्न राइनो के हाथ पांव सब कांप रहे थे। उसने शियाओ से दुश्मनी ली थी और उस पर हमला भी किया था। अब उसे डर सता रहा था। वह सोचता है कि शियाओ को कोई रोक नहीं सकता, वह जानवरों की तरह हमें खा जाएगा। फिर वह शियाओ की ओर तेजी से आगे बढ़ता है और घुटनों के बल गिरकर कहता है, महामहिम मुआंग, इस नादान को माफ कर दीजिए। मेरी सौंदर्य चमड़ी बहुत कमजोर है और मेरा मांस स्वादिष्ट भी नहीं है, इसीलिए मैं आपके खाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी जान बचा लीजिए, मैं अब कभी आपके खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। शियाओ कहता है, पहले तुम मेरे मरने की दुआ मांग रहे थे और अब माफी मांगते हो। तुमने बहुत जल्दी अपना रंग बदल लिया। बियान यू शियाओ के पास आती है और कहती है, तुमने अपनी बॉडी को सीट की तरह इस्तेमाल किया और अब तुम्हारी बॉडी इतनी मजबूत लगती है। तुम अब और भी मस्कुलर दिखते हो। तुम लोगों को और भी ज्यादा जलन दिला रहे हो। तभी अंडरग्राउंड इमोर्टल मैनर में जाने का रास्ता खुल जाता है और एक तीव्र ऊर्जा सभी को भीतर जाने का इशारा करती है। सब पहले अंदर जाना चाहते थे क्योंकि जो पहले अंदर पहुंचेगा उसे सबसे ज्यादा अवसर मिलेंगे। शियाओ अपने साथियों के पास आता है और कहता है, यह अवसर हमारी तियांशिन एकेडमी का है, तुम सब मेरे पीछे आओ। काओ युशेंग और बाकी तियांशिन एकेडमी के डिसिबल उसके पीछे आगे बढ़ते हैं। दा जूटो पास से एक पोट निकालता है और उसमें से एक ड्रैगन प्रकट होता है। वो चिल्लाता है, गंजे, तुम अब भी क्यों सो रहे हो? क्या तुम लोगों का शिकार बनने का इंतजार कर रहे हो? अगर मैं उस लड़के को मार ना पाया तो तुम सब्जियां और सूप ही खाओगे। और वह उसी गेट के भीतर चला जाता है। जूटो भी अब जाग जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये भाग्य हमेशा मेहनत करने वालों का ही साथ देता है और अब मैं भी अंदर जाने वाला हूँ। फिर वो क्यूगो की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? क्यूगो आत्मविश्वास से जवाब देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने तरीके हैं। और अब वो भी उस अंडरग्राउंड इमोर्टल मैनर के अंदर बढ़ने लगते हैं। पर्पल सन भी कोई मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो भी जीटोंग के साथ अंदर की तरफ चला जाता है। शियाओ अपने सभी साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक फ्लेम टोर्नेडो बन जाता है। वो टोर्नेडो उस रेड ड्रैगन ने क्रिएट किया था और अब वो हमला करने वाला था। शियाओ फौरन पीछे मुड़ता है और बिजली की रफ्तार से अपने एक पंच में ही उस हमले को रोक लेता है। चारों तरफ गर्म हवा का दबाव फैल जाता है, सभी घबरा जाते हैं, पर शियाओ शांत आवाज में कहता है, तुम सब आगे बढ़ो, इसे मैं रोक लूंगा, जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। सभी उसकी बात मानकर आगे बढ़ जाते हैं। अब वो ड्रैगन शियाओ के सामने उतरता है। वो हंसते हुए कहता है, लड़के, तुम अपनी पावर से दूसरों की रक्षा करना चाहते हो, क्या तुम कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं हो रहे? और इसी वक्त सीन बदलता है। अब हमें पैलेस का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ एक सैनिक भागता हुआ अंदर आता है और झुककर रिपोर्ट देता है, महाराज, अंडरग्राउंड इमोर्टल मैनर खुल चुका है, हमने पूरी बीट को हरा दिया है और अब वक्त आ गया है कि आपका नाम पूरी दुनिया में गूंजे। लेकिन हमें सिर्फ उस आदमी की परछाई दिखाई जाती है, एक रहस्यमयी साया जो अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।